मेरा नाम है कार्तिक। मैं ये तक नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कौन हैं। मुझे बचपन से मेरे दादाजी ने पाला और हाल ही में वो इस दुनिया से गुजर गए। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है क्योंकि बचपन से मैं अपने आप से ही बातें करता आया हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है पता है? सुसाइड करके मर जाना। इससे पहले भी मैंने 2 बार कोशिश की है पर कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार मैं 100% मरूंगा। इस बात का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। हेलो सर, 1 घंटे के लिए आपने रूम बुक किया था, वो एक्सटेंड करना है या चेकआउट करेंगे? हेलो हेलो सर, एक चल चल। सर उठिए सर। सर क्या हुआ सर? उठिए सर उठिए ना सर उठिए। इन्हें रूम क्यों दिया यार? तू इन्हें जानता है क्या? नहीं, इन्हें सारा शहर जानता है। कौन है? ये हमेशा होटल का रूम बुक करके सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। आहा, मेरी मौत को मैं फील कर पा रहा हूं। मतलब आज मैं पक्का मरूंगा। गॉड थैंक यू सो मच। मैं मर रहा हूं। ये स्वर्ग भी हॉस्पिटल की तरह नजर आ रहा है। लगता है इनकी पूरी फैमिली मर चुकी है। ये तो कोई चोर लग रहा है। बेचारी नर्स, ये भी मर गई। आप इतनी कम उम्र में मरकर यहां स्वर्ग में आ गई। क्या हुआ था आपको? अब क्या बताऊं मैं। स्वर्ग नाम के इस हॉस्पिटल में ना कार्तिक नाम का एक पेशेंट एडमिट हुआ है। उसका ख्याल रखने के लिए मुझे डॉक्टर कुमार ने भेजा है। डॉक्टर कुमार? मतलब? मतलब आप अभी तक मरे नहीं हैं। आपने जो नींद की गोलियां और सिरप लिया था ना, वो सब हमने बाहर निकाल दिया है। आप हॉस्पिटल में हो, मैं नर्स हूँ और आप पेशेंट हो। हे भगवान, मैं मरा नहीं। मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। हेलो मिस्टर, दिखता नहीं कि ये हॉस्पिटल है, फिर भी यहाँ बैठे बैठे सिगरेट पी रहे हो। अरे फेंक दो इसे। यहाँ सिगरेट पीना मना है, आप जानते नहीं? आंटी,
आंटी, आंटी, ये देखिए आपके पति हॉस्पिटल में कैसे सिगरेट पी रहे हैं। मना कीजिए ना जरा इन्हें। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है ये पागल ही होगा। आंटी, आंटी, रुकिए, मैं अभी नर्स को बुलाता हूं। सिस्टर, सिस्टर। क्या मुसीबत है, कहिए आप, क्या हुआ? देखिए ना, ये आदमी यहाँ पर हॉस्पिटल में सिगरेट पी रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? देखो, बार बार गोली खा के पागलों की तरह बिहेव मत करो। यहाँ कोई नहीं है, चुपचाप सो जाओ। हाँ? हाँ? ये आखिर हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है गोलियों का असर अभी खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, चलिए। मैं चल नहीं सकता, बहुत थक गया हूं। वैसे कार्तिक, तुम्हें किस बात की कमी है कि तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे बाप दादा की कितनी बड़ी जायदाद तुम्हारे पास पड़ी हुई है, जिंदगी भर तुम एंजॉय कर सकते हो उनसे। सिर्फ जायदाद होने से क्या होता है सर? इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, ना कोई मेरा दोस्त है, दुख में मेरे आंसू पोंछने वाला कोई है भी नहीं। ऐसे अकेले जीना बहुत ही मुश्किल है सर। देख लिया ना सर, मेरी कहानी सुनकर आप भी रोने लग गए, तो फिर भला मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मैं कहाँ रो रहा हूं? हाँ, अच्छा, लेकिन यहां तो कोई रो रहा है। ए, क्या कर रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो तुम? डॉक्टर, मैंने आपको अच्छा आदमी समझा था, लेकिन आपने तो किसी को यहाँ पर बंद करके रखा है। क्यों? किसी को बंद करके रखा है? कहाँ गया? ये ढूंढ किसे रहा है? डॉक्टर, कौन है ये लड़की? लड़की कहाँ है? देखिए, वहां तो कोई नहीं है, फिर भी ये किससे बातें कर रहा है? दिलाऊंगा। बॉयज, आपको Boys! बात करने की जरूरत नहीं है। इसे ले जाकर शॉक ट्रीटमेंट दो और वार्ड में शिफ्ट कर दो। मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। ए, ए, डरना मत, चलो। ये डॉक्टर है ना, चलो। बहुत ही बुरा आदमी है, चलो, बुला लेकिन लो। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो। पिछली बार भी ऐसे ही पेश आ रहा था। लगता है डॉक्टर फिर से कुछ गड़बड़ कर रहा है। आज उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा मैं। हाँ? ये कौन है? इतनी रात को ये खेल रहा है। ए, ए, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? इतनी रात को पलंग पर ये खेल कूद क्यों रहे हो तुम? अरे भाई, ये हॉस्पिटल है, ऐसे कूदोगे तो पेशेंट्स जाग जाएंगे। ए डरपोक, चुपचाप चादर ओढ़ के सो जा। अबे तेरी तो, मुझसे ऐसी बात कर रहा है तू? आंटी, आंटी, आपके बेटे को रोकिए ना। देखिए पलंग पर कैसे खेल कूद रहा है। नींद नहीं आ रही है, चुप हो जा बोलो तो मुझे ही चिल्ला रहा है। ये जनरल हॉस्पिटल है, ये मेंटल हॉस्पिटल। वहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हारा भ्रम होगा। चुपचाप सो जाओ। सच में कोई नहीं है क्या? हाँ बोला ना, वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है? हाँ बोला ना, कोई से मेरे बेड के पास से दूर ले जाओ यार। ये सच में मेरा वहम है क्या? ओह, गोलियों का असर होगा।
आपकी इतनी उम्र हो गई है, ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आती? हैं? अरे तुम सच में पागल तो नहीं हो गए हो ना? सिस्टर, गलत हरकतें ये कर रहे हैं और आप मुझे चिल्ला रही हैं। सुबह से परेशान करके रखा है इसने। स्टूपिड। सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और अब झूठ भी बोल रहा है। कौन है वहाँ पे? अरे ये चाचा बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पर पेपर उड़ा रहे हैं। पागलों की तरह बातें मत करो। वहाँ पर कोई भी नहीं है। फैन की हवा के कारण पेपर उड़ रहे हैं। क्या हो रहा है ये? लगता है गोलियों का असर अब तक खत्म नहीं हुआ। यहां से निकलने के बाद ही ठीक हो सकता हूं। हाय सिस्टर, गुड मॉर्निंग। गुड आहा, बात क्या ये है? इतनी सुंदर आप आवाज बहुत किसकी सुंदर है? लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी बताइए। 2 दिन दिखाई नहीं दी। गाँव गई थी क्या? घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये सच है या ये भी वहम है? आंटी, आप परेशान मत होइए। ये भी मेरा वहम है, ये मैं जानता हूँ। यहाँ मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है और इसे देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया है। इसकी आंखें, इसका चेहरा, इसके बाल, ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी के अभी इसी वक्त इससे शादी कर लूं। लेकिन क्या करें, ये वहम जो है, मुझे जो दिखता है वो आपको नहीं दिखता। मेरे कानों तक पहुंचने वाली इनकी प्यारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। ये सब वहम है। वहम में इतनी सुंदर लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमेशा इसी वहम में खोया रहूं। अरे भाई, ये कोई वहम नहीं है। तुम जिस सुंदर लड़की की बात कर रहे हो वो डॉक्टर प्रिया है। इतनी बार मैंने मरने की कोशिश की पर वो भगवान मुझे बचाता रहा। शायद इसी लड़के से मिलाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा। देखिए मिस्टर कार्तिक, कम से कम अब तो अपनी लाइफ को सीरियसली लीजिए। मैं भी तो माँ बाप सबसे दूर रहकर यहाँ काम कर रही हूँ ना। मुझे भी उनकी याद सताती है। देखिए, इस खाने में नमक और मिर्च सब कुछ कम है। टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, एडजस्ट करके खाना पड़ता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा आत्महत्या करने के बारे में मत सोचिए। खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। ठीक है डॉक्टर। गुड। अगर जब भी मेरा मूड खराब हुआ तो मैं आपसे मिल सकता हूँ? पर क्यों? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, लेकिन बार बार आकर मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वरना दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी। ठीक है। हाय डॉक्टर। हाय। लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है ना डॉक्टर। ऐसी लाइफ अगर हम गंवा दे तो वापस मिलती है? नहीं मिलती ना। आपने मुझे इसी तरह कभी समझाया क्यों नहीं? हाँ, तुझे समझा समझा कर तो मेरा दिमाग आधा हो गया। ठीक है, चलता हूँ डॉक्टर। देखो मेरे भाई, दोबारा यहाँ कभी मत आना। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से। दरवाजा भी खुला हुआ है। ठीक है डॉक्टर, चलता हूँ। 15 साल के सर्विस में मैंने ऐसा पेशेंट कभी नहीं देखा।
सर वो लोग मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो लगता है चोरों की कोई गैंग है। चलिए ना उन्हें पकड़ते हैं और अच्छे से पिटाई करके पुलिस के हवाले करते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओए, सुबह सुबह पिकर आएगा जो तुझे वहीं मिला। कमाल है। मुझे लूटने आए थे, अब देखता हूं अंदर कैसे आते हो तुम लोग। हाँ? हाँ? हे, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ओ, लगता है मेरी तरह तुम लोगों ने भी नींद की गोलियां खाई हैं, इसलिए सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हो। नहीं, हम सब आत्माएं हैं। अच्छा, क्या कहा? आत्माएं हो? मतलब तुम भूत हो? हे भगवान बचा ले प्लीज। प्लीज प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारिए प्लीज, मुझे मत मारिए। डार्लिंग, डोंट वरी, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। आप लोग मुझसे झूठ कह रहे हैं ना? मैंने बहुत हॉरर फिल्में देखी हैं, सारे भूत इंसान को मारने के लिए ही आते हैं। मुझे कराटे आते हैं और कुंफू भी आता है। और हमें मैजिक आता है। प्लीज प्लीज मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत मारो। देखो, हमारी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, इसलिए हम आत्माएं बन गए। तुम हमारी मदद करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। मदद? हाँ, हम ना किसी को नजर आएंगे भी या नहीं, ये सोचकर हम लोग यहाँ वहां भटक रहे थे। उसी समय हम सब एक दूसरे से मिले शंभुनाथ हॉस्पिटल में। ये लड़की कहाँ मिली? ये जब से मिली है तब से रो रही है। इसका रोना सुन सुन के ये भी भूल गई कि कहाँ मिली थी। करेक्ट। हाँ, हमारी खुशनसीबी थी जो तुम्हें हम नजर आए, इसीलिए तुम्हारे पास चले आए। देखिए, मैं एक लड़की को चाहने लगा हूं, इसलिए अब मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज चले जाइए, प्लीज। जब तक तुम हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, हम सब तुम्हारे साथ ही रहकर तुम्हारी मदद करते रहेंगे। जैसे तुम हमारी इच्छाएं पूरी कर दोगे, हम चले जाएंगे। सर मुझे कल तक का टाइम दीजिए ना, मैं आपको सोच के बता दूंगा। ओके डार्लिंग, नो प्रॉब्लम, टेक योर ओन टाइम।
कहाँ हो सब लोग? मेरे नाना जी कहा करते थे, ये भूत लोग जो है ना, ये झाड़ू और चप्पल से बहुत डरते हैं। कहाँ चले गए सब लोग? बताओ कहाँ हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? पहले तो मुझे डरा रहे थे। ए डरपोक, क्या ढूंढ रहा है? जा जाके सो जा। अरे, मैं इन्हें यहां वहां ढूंढ रहा था और ये सब मेरे ही कमरे में है। बेचारे, लगता है ये अच्छे भूत हैं। ओह, मैं तुम लोगों के बारे में भूल ही गया था। आप सब लोग नहा लिए क्या? बाथरूम वहां पर है, किचन यहां पर है। आपको खाना बनाना आता है ना? जो बनाना है वो बना लेना। आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैंने कुछ हम आत्मा हैं। हमें ना ना ही भूख भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। बस तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दो तो काफी है। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, और हाँ, आप सब मेरी मदद करोगे, ऐसा मुझसे आपने वादा किया था। हाँ बेटा, हमें याद है। हम प्यार से तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सोचा था कि ये सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन इसे तो सब याद है। अब क्या करें? आइडिया। हाँ? हाय। हाय। ओह गॉड, ये खाना खाने के बजाय चुपचाप बैठे रहना बेहतर लगता है, पर भूख लगी है, मजबूरन खाना ही पड़ेगा। सिस्टर, ये टिफिन मेरा ही है या एक्सचेंज हो गया है? नहीं डॉक्टर, ये आपका ही लंच बॉक्स है। अच्छा, खाना बहुत ही टेस्टी है। इस गांव में जब से आई हूँ पहली बार इतना टेस्टी खाना खा रही हूँ। हाँ, शायद ये सब आपका वहम होगा डॉक्टर। वहम? हाँ डॉक्टर, ये खाना आपके लिए कोई वहम नाम के आदमी ने ला कर दिया। और ये आदमी कौन है? वो वहाँ खड़ा है। मैं चलती हूँ डॉक्टर, यू कैरी ऑन। खाना बहुत टेस्टी है। बहुत दिनों के बाद मन को सुकून मिलने जैसा खाना खा रही हूँ। खाना किसने बनाया? मैंने बनाया है। रियली? आई कांट बिलीव दिस कि एक मर्द भी इतना अच्छा खाना बना सकता है। आज टेस्ट करके पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। इतना टेस्टी खाना बनाने वाला लड़का जिस लड़की को मिलेगा वो खुश नसीब होगी। खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे आप मिल गई। आपने कुछ कहा क्या? नहीं, वो थैंक्स कहा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। फैमिली से दूर रहकर मैं घर वालों को बहुत मिस कर रही थी। आपका ये खाना खाकर मुझे घर के खाने की याद आ गई। थैंक यू वेरी मच। ऐसी बातें तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए रोज खाना लाया करूंगा। तो फिर ठीक है, कैंटीन में जो पैसे देती हूँ मैं आपको दे दूंगी। व्हाट? कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। ड्यूटी का वक्त हो गया है। हाँ, सी यू। ओके, सी यू, बाय।
मैडम, आपका खाना उसको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। वो आपके खाने की तारीफ करते करते मुझ पर फिदा हो गई। उसने क्या कहा डार्लिंग? आपके जैसा पति मुझे मिले तो ये मेरी खुशनसीबी होगी, ऐसा कहा। तुम्हारे जैसा पति मिलेगा तो मेरी खुशनसीबी होगी बोली, या तुमसे जो शादी करेगी वो खुशनसीब होगी बोली? बिल्कुल ऐसा ही कहा उसने। आपको कैसे पता चला? तुम भगवान से झूठ बोल सकते हो पर भूतों से नहीं। कुछ करिए ना सर प्लीज, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कोई आइडिया हो तो दीजिए ना। सुबह सोचते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी मम्मी पापा से बात कर लीजिए, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम शादी फिक्स कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, मैं आज ही उनसे बात करके आपको खबर कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। कमाल है, भूत ही भूत की फिल्में देखकर डर गए। सब लोग तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। आप लोगों से मैं बहुत ऊब चुका हूं। आप लोगों को जल्दी से भगाना होगा। अच्छा, आप लोगों की इच्छाएं थी ना, जरा वो बताइए। मैं अपने एक फ्रेंड का कैमरा लेकर आया था, मुझे वो उसे वापस करना है। मेरी एक पुरानी कार थी, मैं उसमें बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। मुझे मेरा खिलौना चाहिए। तेरे पार्टनर्स कहाँ हैं? आइडिया देंगे बोलकर सब लोग गायब हो गए। जल्दी से कुछ आइडिया दे दो यार।
देखो, इस चार दीवारियों के बीच में बैठकर कोई भी आइडिया नहीं सुनेगा। तुम मेरे साथ बाहर चलो, सुपर आइडिया मिलेंगे और अब की बार तेरा काम होकर रहेगा। यस, कम ऑन। यार कितनी दूर है यार? बस आ गया, आइडिया आ गया, समझ। आइडिया आ गया बोलकर इतनी दूर लेकर आ गया। पता नहीं कौन सा बड़ा आइडिया देने वाले हैं। यही है। हाँ, स्टॉप क्या स्टॉप, यार? लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, यस। हाँ, साइड में। यस। हाँ, आओ। अरे नहीं भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बोल दिया ना, नहीं मिलेगा। आइडिया दूंगा नहीं बोलकर मिलेगा इतनी भाई, दूर जाओ होटल में लेकर आ मैंने गए। बोल दिया ना। कैसे एक बार इंसान बोल है दिया, ये? दोबारा नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ, चलो चलो, जाओ यहाँ से। कुछ नहीं, अजीब पागल है। अरे बोल दिया ना मैंने, जाओ यहाँ से। मेरी बात नहीं सुनते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से, जाओ। इन लोगों को संभालना भी ना बड़ा मुश्किल है आजकल। आदमी दुकान चलाए कि दान करे। यस, आइडिया आ गया। डार्लिंग। डार्लिंग, इसे इसी वक्त हॉस्पिटल में लेकर जा। यस। इसे थोड़ा दिमाग दीजिए। ये पहाड़ से कूदकर जान देने वाला था, लेकिन मैंने दौड़कर इसे रोका और जबरदस्ती अपने साथ यहाँ पर ले आया। अच्छा, क्या हुआ भाई? आप ऐसे खुद की जान क्यों लेना चाहते हो? हाँ, ठीक है। परेशान मत होना यार, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। एक छोटी सी चीज के लिए नहीं, एक छोटी सी बात के लिए तुम मरने जा रहे थे। अरे मैं उन्हें बताऊंगा ना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? अरे डॉक्टर, ऐसे प्रॉब्लम मत पूछिए। ये बेचारा उस चीज से इतना परेशान है कि पता नहीं कब वापस मरने चला जाए। बस इसे मरना मत बोलकर थोड़ा समझाइए। आप बहुत अच्छी डॉक्टर है बोलकर मैं इसे दिलासा देकर यहाँ लेके आया हूँ। हाँ भाई, अपनी जान देकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा और मौत किसी चीज का समाधान नहीं होता। देखा, ये आपकी बात सुन नहीं रहा है। रुकिए, मैं भी समझाता हूँ। देखो भाई, मरने से तुम्हारे घर वालों पर मुसीबतें आएंगी। ये लाइफ क्या होती है पता है तुम्हें? लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ मतलब सिर्फ पैदा होना और मरना नहीं होता, प्यार करना भी होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्यार के सहारे जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। यही होती है जिंदगी, समझ गए? ठीक है, अब तुम जाओ। वाह कार्तिक, तुम कितने बदल गए हो। मेरी बात को इम्पोर्टेंस देकर खुद को बदलने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम। आई लाइक यू। थैंक यू। Guards must keep track of their hours and submit a time card at the end of the week. Wrong, you guys? शुक्र है आज कुछ हुआ तो सही। अंकल, आपने सच में बहुत अच्छा आइडिया दिया। आपको जितना थैंक्स कहूं बहुत कम है। आज मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। कहिए, कहाँ है आपका कैमरा? नहीं पता। आपकी कार? ढूंढनी पड़ेगी। और तुम्हारा खिलौना? और आपकी
सर कैमरा है क्या? है। हाँ। वो वाला? ये सर इतने ही है क्या आपके पास? हाँ बस इतना ही है। मिल गया। ये है कैमरा। सर हमें ये कैमरा लेना है, क्या प्राइस होगी इसकी? सॉरी सर, एक ही पीस बचा है, ऑलरेडी बुक हो गया है। लड़के ने गलती से बाहर रखा है। रियली सॉरी सर। ऐसा मत कहिए सर, सर प्लीज ऐसा मत कहिए। इस कैमरे की बहुत जरूरत है सर। हाँ दे दीजिए। सर हमें इस कैमरे की बहुत जरूरत है सर। कितने भी पैसे लगेंगे चलेगा सर। सर इसके कितने भी पैसे लगेंगे चलेगा सर। पर प्लीज ना मत करिए। पर आप मना मत कीजिए सर। आप ये क्या कह रहे हैं सर? ये एक एंटीक पीस है, इसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है। डबल 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 दे दूंगा। डबल देंगे? सुबह सुबह अच्छा बकरा फंस गया। दादाजी यार चंदू, सॉरी यार, तेरा कैमरा वापस करने में इतने साल लग गए। डार्लिंग, तुमने मेरी आधी इच्छा तो पूरी कर दी। अब बस मेरे फ्रेंड के पास जाकर उसे ये कैमरा दे देना। क्यों, आप नहीं आएंगे क्या? मैं नहीं आऊंगा, तुम देकर आओ प्लीज। मैंने तुम्हें जो घर दिखाया था ना, वही घर है। ठीक है, हाँ दे दूंगा। माय डियर बेस्ट फ्रेंड, आई मिस यू। चंद्रशेखर जी हैं क्या? हाँ जी है। काम क्या है आपको? वो कैमरा चाहिए। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई कैमरा खरीदने के लिए आ ही रहे हैं। हमारा भी दिमाग खराब हो गया है। अभी हमारे पास कैमरा नहीं है, जब मिल जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे। देखो भाई, आपका कैमरा खरीदने के लिए एक और आदमी आया हुआ है। पता नहीं आपका दोस्त कैमरा लेकर के कब आएगा। तुम लोग मेरे बच्चे हो, फिर भी मुझे मेरे दोस्त पर ज्यादा विश्वास है। मेरा वो दोस्त मेरे लिए तुम लोगों से ज्यादा बढ़कर है। वो मर भी गया तो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। जरूर किसी मुसीबत में है, नहीं तो वो अब तक वापस आ जाता। मैं अब भी यही कह रहा हूं। चंद्रशेखर जी आप ही हैं क्या? हाँ बेटा, बोलो क्या काम है? आपके फ्रेंड रविशंकर जी ने, तुम उसे जानते हो क्या? उन्होंने मुझे आपको ये कैमरा देने को कहा है। ये लीजिए। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त वादे का पक्का है। ये लो। बेचकर मजे करो, और तुम लोग कर भी क्या सकते हो। अच्छा बेटा, रवि क्यों नहीं आया? वो ठीक तो है ना? वो तो नहीं रहे अंकल, वो चल बसे।
हाँ? क्यों? सॉरी अंकल। क्या डार्लिंग, क्या हुआ? सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपके फ्रेंड से मैंने जाना कि आप कितने अच्छे इंसान थे। अच्छा, आजा, आप बैठ बैठ। हाँ, देखो, दोस्ती का रिश्ता अलग होता है और प्यार का रिश्ता भी अलग होता है। इन दोनों चीजों को कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन इन रिश्तों को निभाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। हम पर जब भी मुश्किलें आए ना, तो हमें उसका सामना करना चाहिए, उससे डर कर भागना नहीं चाहिए। हमें इस जिंदगी के इस सफर में हर कदम सोच सोच कर बढ़ाना चाहिए, तभी तो असली जिंदगी का अनुभव होता है। हम मजबूत बनते हैं और तभी हमें ये दुनिया और ये जिंदगी कितनी सुंदर है ये पता चलती है। अरे डार्लिंग, इतने में ही इमोशनल हो गए? देखो, ये जिंदगी जो है ना, एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। एक पन्ना पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता, देखो आगे बढ़ने से सब कुछ सीख जाओगे। क्यों? कम ऑन, चीयर अप, बी हैप्पी, कम ऑन, यस। कार्तिक, कुछ अर्जेंट है बोलकर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फ्रेंडशिप के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? क्यों पूछ रहे हो? बिना किसी फ्रेंड के मैं बड़ा हुआ, और आज फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बात सुनकर मुझे वो सारी बातें स्पेशल लगी। मैंने आज तक कभी फ्रेंडशिप पर इतना विश्वास, इतना प्यार, इतना गर्व होता है, ये सोचा नहीं था। फ्रेंडशिप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है विश्वास और एक दूसरे के ऊपर गर्व महसूस करना। उस पर कभी कोई आँच ना आए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। फ्रेंडशिप में इतना प्यार और विश्वास भरा होता है, ये मुझे पता नहीं था। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है कार्तिक, और इसीलिए फ्रेंडशिप के बारे में सुनकर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। Got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives Come along quietly. I'll try to get you an extra ration off, screw you when it talks to you like you don't belong. You're in the Arrest him. something's in your Guard. You better not, cause the lads tricks. They won't work twice. Ah. Spinning this medicine, screaming this. You completed basic training. अरे ये क्या, अपना चेन स्मोकर कहाँ है भाई? अरे नहीं पता कहाँ गया। कहाँ गया होगा ये? हाँ? क्या? का क्या मतलब? कार मिल गई। कार मिल गई? कहाँ पर? पड़ोस के गांव में। तो चलो लेकर आते हैं। चलो 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 जल्दी। चलो 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 आ जाओ, कम ऑन। और आगे? अरे जल्दी चलाओ ना, बैलगाड़ी की तरह क्या चला रहे हो? अच्छा, और कितनी दूर चलते है? रहो, बस पास में ही है। अरे मैंने क्या किया? कितनी बार बोला तुझे? मैंने क्या किया? गाड़ी को हाथ क्यों लगाया तूने? डार्लिंग, बहुत ही खतरा है यहाँ, गाड़ी नहीं मिलने वाली है, हम जा रहे अरे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अंकल वापस सुनो आओ। तो, वापस आ जाओ। कार इसी घर में है क्या? हाँ, तो फिर पूछ कर ले आओ ना। वो तो किसी की धुलाई कर रहे हैं। चलती रही है। देखो कैसे बुरी तरह मार रहे हैं। बार बार भाई जरा इधर आओ ना। भाई, वो उसको मार क्यों रहे हैं? हमारे साहब बहुत भड़के हुए हैं भाई। उसने गाड़ी को गंदे हाथ से छुआ, इसलिए साहब उसकी पिटाई कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी है? वो देखिए वहाँ खड़ी है, वही गाड़ी है। ये मेरी कार, यही ए,
अरे चलो यहाँ से, उसकी इतनी पिटाई हो रही है और तुम्हें कार चाहिए। फिलहाल चलो यहाँ से। कार्तिक, अरे यार, सिर्फ कार ही गंदी हो गई तो वो इसे इतना क्यों मार रहा था? तो सोचो अगर हमने उसे कार ही मांग ली तो वो हमारी जान ले लेगा। तो क्या करें? तुम उस कार को भूल ही जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छी खासी नई बेंज कार दिला दूंगा और उस कार में तुम्हें जहां जाना हो मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो वही कार चाहिए। अब पता नहीं इसे कैसे मनाऊं। इसे वही कार क्यों चाहिए? चलो एक काम करते हैं, आज रात को ही वो कार गुल कर देते हैं। रात को गुल करेंगे? क्यों? मैं अंधेरे से बहुत डरता हूँ। हाँ? बेटा, बेटा, बेटा। मैं हूँ। टाइम हो गया है। चले। हाँ? आजा। वहां खड़ा था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? अंदर आओ ना, यही कार है मेरी। जरा आहिस्ता बोलो, वो लोग जाग जाएंगे। मेरी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। क्या? मेरी आवाज सिर्फ तुम ही सुन सकते हो बेटा, उन्हें सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब अगर पकड़ा गया तो मैं अकेले पकड़ा जाऊंगा और तुम बच जाओगे। कहां चला गया ये? की अंदर ओनर सोया होगा, उससे जाकर उठाना और कहना कि मुझे की दो, की मिल जाएगी। मिलेगी। क्या बेवकूफ। स्टेयरिंग के नीचे 2 वायर है, उन्हें निकालकर जहां मैं कहूं वहां जोड़ देना, स्टार्ट हो जाएगी। लेफ्ट में या फिर राइट में? इतना बताने के बाद भी नहीं जोड़ पा रहा है। अरे इसकी तो, अरे भाग मत, रुक जा। सर 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 शूट मत कीजिए सर, प्लीज सर। नहीं नहीं सर, सर प्लीज सर, सर 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 मारिए मत सर, इसको देखिए सर। सर सर मेरी कोई भी गलती नहीं है सर, दरअसल कार चुराने का जो आइडिया था वो इसका था सर, मेरा नहीं। प्लीज मुझे बख्श दीजिए सर। सर सर इसको मारिए ना, अगर मारना है तो मुझे मत मारिए, ये सारी गलती इसी ने की है सर। कार चुराने सर, कार चुराने का आइडिया इसका था सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर सारी गलती इसी की है। मुझे मत मारिए। साला बहुत भारी एक्टिंग कर रहा है। अरे तुम तो पहले ही मर चुके हो, डर के मारे कुछ भी मत बोलो, अब तो जान मेरी जाने वाली है। ओह सही है, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी सर। मेरी कोई गलती नहीं है सर, यही आदमी इस कार में ड्राइव पर जाने की बात कर रहा था सर। मुझे येड़ा समझता है क्या? बाजू में कोई नहीं है, समझता क्या है मुझे? मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। मैंने अपनी सर्विस में तुझ जैसे बहुत से लोगों को देखा है। अगर सच बताएगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मैं तुझे, ये लाइसेंस वाली गन है, सच बता कौन है तू? मेरी कार क्यों चुराने आया था? अब बताएगा या मरेगा? बेटा जल्दी से कोई बहाना बना, वरना सच में शूट कर देगा। सर 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 मैं चोर नहीं हूं सर, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूं। एस्टेट सूर्यकांत जी मेरे नाना जी हैं, मैं उनका सगा पोता हूं सर, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर। सच में तुम सूर्यकांत जी के पोते हो क्या? बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? बिल्कुल नहीं सर, आप चाहो तो मेरे घर आइए, मैं आपको उनकी फोटो दिखा दूंगा सर। वैसे वहां कोई ना होकर भी आपके साथ कोई है ऐसी एक्टिंग जो आपने की ना? सच में आप कमाल के एक्टर हैं। अब आप उनके पोते हैं? आज भी वो हमारे साथ रहकर हमें बचाते रहते हैं, हमारी मदद करते हैं।
ये सब क्या वो इसलिए करते हैं कि हम भी मर जाएं? बेटा जरा यहाँ देखो तो कितना खूबसूरत नजारा है। मैं नहीं आने वाला। पिछली बार मैं यहीं पर मरने के लिए आया था और डर कर भाग गया था। अबे तेरी तो, मैंने अपनी कार से इस जगह पर आने के लिए कितनी मेहनत की और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ से डर कर भाग गए थे। ये मरने की जगह नहीं है, जीने की जगह है, जिंदगी को एंजॉय करने की जगह है, हर लम्हे को फील करने की जगह है। आ जाओ, इधर आओ। तुम नेचर के बारे में नहीं जानते। तुम इस प्रकृति को जिस नजर से देखोगे वो तुम्हें उसी तरह की नजर आएगी। मौत का ख्याल दिल से निकालकर जीने की इच्छा से इस प्रकृति को देखो। इस प्रकृति की सुंदरता को प्यार से गले लगाओ, तब तुम्हें इसका असली अनुभव होगा। कम विद मी। अच्छा, आप नेचर और फैमिली इन सब के बारे में इतना बता रहे हैं, तो आपकी बीवी, बच्चे, फैमिली कोई भी नहीं है क्या? आपको उनसे मिलने का मन नहीं करता? करता है। मैं ना अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। वही मेरी दुनिया है। लेकिन क्या करूं, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहां है। लोग ये समझते हैं कि रिश्ते नाते जिम्मेदारी के बल पर टिके हैं। सही है, पति को अपनी पत्नी के लिए, एक बाप को बच्चों के लिए जो जो करना जरूरी है वो उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो इंसान अपनी जिम्मेदारी प्यार से निभाता है वो रिश्ते अटूट कहलाते हैं। पर जिस रिश्ते में प्यार ना हो उस रिश्ते का क्या मतलब? प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, लेकिन डॉक्टर प्रिया से मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूं। इसकी वजह भी सिर्फ प्यार ही है ना? प्यार को दिल में दबाकर ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा बेटा। जाकर उसे अपने दिल की बात बताओ। बाप रे, मुझे बहुत डर लगता है। किस बात से डर रहे हो? तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? प्यार जो है वो सबको देखकर पैदा नहीं होता है। प्यार तभी होता है जब इंसान किसी को चाहता है, उसे अपने दिल में बसा लेता है। देखो, एक सेंटेंस के बाद में डॉट डालना मतलब उस सेंटेंस को खत्म करना, पर डॉट के आगे 2 डॉट और डाल दो, इसका मतलब सेंटेंस अभी बाकी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर इसके आगे डर नाम का डॉट डाल दिया तो जिंदगी रुक जाती है, और अगर इसके आगे विश्वास नाम का एक और डॉट डाल दे तो जिंदगी और आगे बढ़ जाती है। उसके बाद है हिम्मत, गर्व, अभिमान। ऐसे एक के बाद एक डॉट डालने से जिंदगी प्यार से आगे बढ़ती है।
अपने डर को दूर रखकर अपने प्यार को उसके सामने जाहिर कर दो। वो तुम्हारा प्यार जरूर अपनाएगी। आओ चलो। कितनी अजीब बात है ना, हम जिसे जानते तक नहीं उसे देखते ही वो अपने जैसा लगने लगता है। जिस जगह आकर मैं पहले डरता था, आज वही जगह मुझे बहुत सुंदर लग रही है। जो बार बार मरने की कोशिश करता रहा, उसमें आज जीने की तमन्ना जगी है। पहले मैं खुद को अनाथ समझता था, लेकिन आज मेरा भी कोई अपना है ऐसा लग रहा है। हमें खुद को कभी अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला किसी न किसी के सहारे के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। बस उनके मिलने तक उनके आने का इंतजार करना चाहिए। कोई हमारे लिए बना है ऐसी भावना किसी को देखकर अगर आए तो उन्हें हम बताएं कैसे, और उनसे हम अपने दिल का प्यार जाहिर कैसे कर सकते हैं? ये दिल जो है हर किसी पर नहीं आता कार्तिक, और जब कोई पसंद आ जाए तो उनसे अपना प्यार जाहिर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल डॉक्टर, ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले मेरा दिल कभी भी किसी के लिए ऐसे धड़का नहीं। वो आज एक लड़की के लिए धड़क रहा है, लेकिन मैं उसे कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर प्लीज आप ही कोई आइडिया दीजिए ना। अरे मैं आइडिया वगैरह नहीं दे सकती, बट आई विल टेल यू वन थिंग। तुम एक नेक दिल इंसान हो, एक बच्चे की तरह इनोसेंट नेचर है तुम्हारा। जो लड़की तुम्हें जानती हो वो तुम्हारे प्यार को कभी नहीं ठुकराएगी। तो फिर आप भी मेरे बारे में सब जानती हैं। सपोज अगर मैं कहूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं तो आप क्या कहेंगी? प्लीज कुछ कहिए ना डॉक्टर, ऐसे चुप मत खड़े रहिए, डर लगता है। कुछ तो कहिए ना। प्लीज डॉक्टर प्रिया, प्लीज कुछ तो कहिए। जस्ट कॉल मी प्रिया। अपना हाथ हटा। क्यों परेशान कर रहा है मुझे? भैया मुझे मेरी डॉल दिला दो। इतनी भी क्या जल्दी है? भैया मुझे वो डॉल किसी को गिफ्ट करना है, वो दिन भी नजदीक आ रहा है, प्लीज दिला दो ना। ठीक है चला जा, अभी दिला देता हूं तुझे। ये वाली? ये नहीं। तो ये? मैं जो बोलूंगा वो लेना है। और दिखाओ। नहीं। नहीं नहीं। ठीक से देख पहले यार। बोला ना वो नहीं चाहिए। बैक करो बैक करो बैक करो। कौन सी? ये वाली? देख। ये नहीं, बैक करो बैक करो। हाँ यही है। ये वाली? 100% यही है। अच्छा देख, मैंने बुक कर दी है, 2 दिन में ये आ जाएगी। अब अकेला छोड़ देना मुझे। आंटी शुक्र है सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। आज मैं पार्टी रखने की सोच रहा था, फिर मुझे बाद में याद आया। सॉरी, मैंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की। अब बताइए क्या है आपकी इच्छा? मैं जरूर पूरी करूंगा। मैं इच्छा पूरी करूंगा बोला, फिर भी आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या चाहिए आपको? बताइए ना मुझे, मैं किसी भी तरह लेकर आऊंगा। ये आंसू खुशी के हैं कार्तिक। मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, बस बुलाना है किसी को। किसी को बुलाना है? किसे? कहाँ है वो? मेरी फ्रेंड की फैमिली को अपने हाथों से स्पेशल खाना बनाकर उन्हें खाने पर बुलाना है। यही मेरी इच्छा है। बस इतनी सी बात? वैसे
आपने कोई मन्नत मांगी थी जो उन्हें खाने पर बुलाना चाहती हैं? उन्होंने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, इसीलिए उसके जन्मदिन पर अपने हाथों से उन्हें खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बस मेरी यही इच्छा पूरी नहीं हुई। ओके ओके, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। आपके बेटे का बर्थडे कब है? अगस्त 3 को है। मतलब परसों ही तो है, आज 1 अगस्त है। ओहो, 2 दिन ही बचे हैं, कैसे ढूंढूंगा? उन्हें ढूंढना बहुत ही आसान है कार्तिक, वो यहीं पड़ोस के गांव में रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गांव का नाम बताइए तो मैं बुला लूंगा। पड़ोस के किसी गांव में रहते हैं यही पता है, पर मुझे गांव का नाम नहीं पता। अरे बाप रे, तो फिर उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, वो कौन है बता दीजिए, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तुम्हारे बगल वाले बेड पर जो थी वो वही है। ओह, आंटी की फैमिली क्या? चलिए ठीक है, उनके बारे में मैं प्रिया से पता कर लूंगा, उसे सब कुछ पता होगा। मैं उन्हें खाने पर इनवाइट कर लूंगा। आप टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं क्या? प्रिया, देखिए आप आराम कीजिए, मैं आ रही हूँ। कार्तिक, ड्यूटी के वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैंने कहा था ना तुम्हें। सॉरी, बहुत अर्जेंट था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए मैं आया हूँ। ऐसी क्या अर्जेंट बात है? मैं जब यहाँ एडमिट था तब मेरे बगल वाले बेड पर एक लेडी थी। अच्छा, शोभा आंटी थी? हाँ, वो कहाँ पर रहती हैं? यहीं पास में, रतन गांव में। तो वहाँ चलें क्या? प्रिया, डिनर पार्टी में तुम भी आ जाओ ना। मैं? प्लीज प्रिया, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अगर बहुत जरूरी बात है तो मैं आ जाऊंगी। श्योर आओगी? श्योर। आंटी, मेहमानों के लिए खाना बना दें? आइए, प्लीज आइए। तुम बैठ जाओ, मैं खुद ले लूंगी।
ए, तू कुछ खा सकता है क्या? इधर आ। पागल है। लाइन भी नहीं मार सकता बेटा। एक लगाओ कान के नीचे, चुपचाप खड़ा रहे। वो खा रहे हैं ना, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। कितने सालों के बाद आज मेरी इच्छा पूरी हुई। मेरे बेटे को नई जिंदगी देने वाले इसी तरह हमेशा खुश रहे भगवान। थैंक यू फॉर द वंडरफुल डिनर कार्तिक। दोनों पति पत्नी, उनकी बेटी, उनकी पूरी फैमिली सब एक साथ बैठकर खाना खाएं तो जो सुकून मिलता है उसकी बात ही कुछ और है। तुमने उन दोनों को नोटिस किया क्या? जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे तो ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस कर रहे हों। उनकी हर स्माइल में कुछ ना कुछ बात छिपी हुई थी। अपना मुंह बिना खोले ही दोनों अपनी फीलिंग्स को आंखों से ही शेयर कर रहे थे। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। यू नो व्हाट, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरी भी एक फैमिली हो, बिना किसी डिस्टरबेंस के एक प्यारा सा, एक छोटा सा घर हो, और मेरे कुछ बिना कहे ही मेरी आंखों में देखकर मेरी सुख दुख को समझने वाला, मुझे चाहने वाला एक पति हो, और हमारा एक क्यूट सा बच्चा हो। सॉरी, तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी और मैं इतनी देर से मैं अपने सपनों की बातें करने लग गई। वो फैमिली, वो एटमॉस्फेयर, आई जस्ट लॉस्ट माई सेल्फ इन दैट हैप्पीनेस। ओके, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? गो अहेड, आई एम लिसनिंग। कुछ नहीं, तुम अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा सोचकर मैंने तुम्हें इनवाइट किया। तुम आओगी या नहीं इस बात का थोड़ा डाउट था, इसलिए कुछ जरूरी काम है बोलकर मैंने तुम्हें बुला लिया। आई एम सॉरी प्रिया। ठीक है, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ओके, बाय। बाय। सॉरी प्रिया, एक्चुअली मैंने तुम्हें मुझे 4 आत्माएं दिखती हैं ये बात बताने के लिए बुलाया था, लेकिन ये सोच कर कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी। मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या सही मैं नहीं जानता, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए मुझे और कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा है। वैसे लड़की बहुत ही प्यारी थी, है ना? हाँ, क्या उनकी कहते हो? जोड़ी भी बहुत ही प्यारी है, फैंटास्टिक है, मार्वलस है। और एक बात, उसके चेहरे की स्माइल देखकर बहुत खुशी हुई। कार्तिक आ गया। हाँ,
हाँ कार्तिक। कार्तिक, हम लोग अब तक तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हाँ। थे। वैसे लड़की बहुत सुंदर है। शादी होने के बाद मैं उसे ना बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाऊंगी। आखिर तुमने ना कार्तिक मेरी इच्छा पूरी कर दी। रियली कार्तिक, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू। कभी फिर से उसे लेकर आना, हम एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। एक बात और है, वो इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। आगे तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से कटने वाली है। और एक बात और ध्यान रखना, आगे कोई भी मुसीबत आए तो डरना मत, हम जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, मैं भी दूंगा। मतलब वो इसी घर में आएगी क्या? मैं अपना कमरा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसी घर में रहूंगा। तुम लोग कोई दूसरा घर देख लो। देखिए, मैंने तुम सबकी इच्छाएं पूरी की हैं। जाने तो खुद चले जाएंगे ये सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन तुम लोग तो सर पर ही बैठते जा रहे हो। सबकी इच्छाएं पूरी हो चुकी है ना, तो चुपचाप चले जाओ, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। सीधी तरह से चले जाओ। कार्तिक, आज तुम्हें क्या बनाना सिखाऊं? सर पार्सल। उस लड़के की इच्छा तो पूरी की ही नहीं, और वो बेचारा चला भी गया। ये लो ना, थोड़ा तो खा लो। नहीं, मैं खिला रही हूँ, एक बार तो खा लो प्लीज। मुझे नहीं लो चाहिए। ना। अरे अरे रहने दो ना, नीचे गिरा हुआ क्यों उठा रही हो?
अरे कुछ भी नहीं होगा। भगवान को मानते हो ना, तो खा लो। ये सब क्या है, बच्चों जैसी हरकतें? भगवान को मानते हो ना, तो लो, खा लो। ठीक है, तुम खिलाओ। ये हुई ना बात, कुछ नहीं होगा। बचपन में मेरी माँ ऐसे ही किया करती थी, पता है। माँ हमेशा कहा करती थी, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर रहने वाले बच्चे को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कार्तिक बेटा, आ करो, आ। तो तुम भगवान से प्यार करते हो ना? हाँ, मुंह खोलो, खा लो खा लो। चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, पर अपने अंदर के बच्चे को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम उसका ख्याल रखकर खुश रखेंगे ना, तो ये जिंदगी ना स्वीट से भी ज्यादा स्वीट लगने लगेगी। चलो मुंह खोलो, आ करो, मुंह खोलो। मेरा प्यारा बेटा अपनी माँ की हर बात सुनता है ना? माँ, दादू, भैया, पापा, कितना पापी और बदनसीब इंसान हूं मैं। मेरा कोई नहीं है बोलकर मैं मरने चला था। इतने दिन मेरे अपने लोग मेरे साथ थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। अपनी माँ को ही मैं मैडम कह के पुकारता रहा। उनको कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की मैंने। एक बार फिर से मिलना चाहता हूं मैं उन सबसे। माँ, पापा, भैया, दादू, आप सब कहाँ हो बताओ। एक बार मेरे सामने आ जाओ प्लीज। पापा,
माँ, भैया, दादू, एक बार आ जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो, एक बार सामने आ जाओ, प्लीज आ जाओ भैया। भैया, अबे डरपोक, ये ले, ये डॉल जो है ना, मैंने तुझे देने के लिए मंगवाया था। तू खुद को कभी अकेला मत समझना। दादू, कार्तिक डार्लिंग, तुमने जो सोचा है ना, तुझे वो करके दिखाना होगा क्या? हाँ, अपने घर के बाहर ये पहाड़ वगैरह है ना, वो भगवान के द्वारा हमारे लिए बनाए गए, मुसीबतों का सामना करने के लिए। जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे हम सफलता के करीब पहुंचेंगे। इसीलिए तुम्हें ना भविष्य के करीब में सोचने के साथ साथ वर्तमान में भी जाना सीखना है, और हम बड़ों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? वैसे मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारियां समझने और उठाने के लायक हो गया है। अच्छा लगा बेटा। पापा, एक बाप को अपने बेटे से यही उम्मीद होती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जिए। और इसके लिए तुम तैयार हो। आई एम हैप्पी फॉर यू। तुम्हें नहीं पता ना कि ये अभी तक मेरे साथ क्यों है? खुशी से, या मुझे पसंद है इसलिए नहीं। मुझे इससे नफरत है, इसी की वजह से। आई एम सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। माँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सके बेटा। भगवान की मर्जी से हमें दूर होना पड़ा, लेकिन दुख के समय दिलासा देने के लिए अपनों की यादें ही काफी होती हैं। उन्हें याद करना ना करना हम इंसानों के हाथ में होता है, बस। मुझे पता था कि मेरा बेटा हमें जरूर पहचान लेगा। मेरी बहू प्रिया बहुत ही अच्छी है। और हाँ बेटा, उसका और अपना ख्याल रखना।